जय। माता बाचल की जय, माता श्रीयल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय मेरे बाबा भोलेनाथ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हाँ भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की ओर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये शिवधाम आश्रम पर मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा श्री रामचरितमानस पुराण से प्रथम सोपान बालकांड भी ये चल रहा है। और बालकांड में प्रसंग चल रहा है कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी की लला जय श्री राधे, जो हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान अर्थ में लगाए रहते हैं या समय मिलने पर लगाते जरूर। तो उनका जो है ना सारा दुख दर्द मेरे बाबा भोलेनाथ हरण कर। तो कल जहाँ पर विराम लगाया तो उसी जगह से कथा को शुरू करते हैं। और ये चल रहा है बालकांड कि जेयम गावे वेद बुध जाय, धराय मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। तो क्या कहते हैं कि जेयम गावे वेद बुध जाय, धराय मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति श्री राम। तो ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जिसका वेद और ज्ञानी पंडित लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान रखते हैं, वही दशरथ नंदन अपने प्रिय भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। राम जी। अब देखो भैया, बड़े ध्यान से श्रवण करें। ये काशी जी का नाम लिया है बाबा भोलेनाथ ने माँ पार्वती से। कहा है कि देखो माँ, कि काशी मरत जंतु अवलोकी, और जासु नाम बल करम विशो की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, और रघुवर सब युर अंतर।
क्या कहते हैं कि काशी मरत। भोलेनाथ मां पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, जिन प्रभु श्री राम जी के नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख करके मैं उसे राम मंत्र देकर बिल्कुल शोक रहित कर देता हूं, यानी मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। और आगे कहते हैं मेरे भोलेनाथ कि देखो मां, जो मनुष्य विवश होकर के भी किसी प्रकार या बिना इच्छा के मन बगैर मन के बेभाव से भी अगर मेरे राम का नाम अगर वो ले लेते हैं तो एक बार उनका नाम जो है ना लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए सारे पाप जो है ना जल जाते। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, प्रेम के साथ सम्मान के साथ उनको याद करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान बने हुए गड्ढे के जैसे प्रतीत होते, अर्थात बिना किसी परिश्रम के वो पार कर जाते। ये उमा मेरे प्रभु श्री राम जी के वजन में बहुत शक्ति है, अपार उनकी महिमा है, वे करुणा के निधि है, करुणा के खजाने। तो आगे भोलेनाथ क्या बताते हैं मैया पार्वती को कि देखो उमा, राम सो परमात्मा भवानी। राम क्या है? परमात्मा। ये पार्वती है, वही परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है। क्या भ्रम है? कि तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है कि उमा इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते। भोलेनाथ समझाते मैया पार्वती कहते हैं कि देखो उमा, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म देखने में आता है, ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण जो ना नष्ट हो जाते। कहते हैं कि परमात्मा है नहीं, राम कुछ है नहीं, है मेरा राम निराकार भी है और साकार। निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है उमा। कि सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना और मिट गए सब कुतर्क की रचना, और भई रघुपत पद प्रीति प्रतीति और दारुण असंभावना बीती। भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती कि देखो मां, और तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, यानी शिव जी के ब्रह्म नाशक वचनों को सुनकर के पार्वती जी के सब संदेह और सब कुतर्कों की रचना नष्ट हो गई, खत्म हो गई।
श्री राम जी के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना बिल्कुल जाती रही। उन्हें पूर्ण भरोसा हो गया जी राजा दशरथ जी के जो पुत्र हैं उन्हीं ने आज मनुष्य रूप में अपने भक्तों के दुख दर्द, ऋषियों और मुनियों के दुख दर्द दूर करने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया। आगे क्या कहते हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गए, जोर पकड़ूं पान, बोली गिरजा बचन बर, मन प्रेम रस सान। बाबा ने लिखा है दोहे में कि पुन पुन प्रभु पद कमल गए, जोर पंकरू पान, और बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सा। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ा और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके मां पार्वती जी मानो प्रेम रस में बड़े सुंदर वचन बोली। क्या बोली हैं? प्रसंग भैया इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप लोग इसमें ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। क्या कहते हैं? बार बार स्वामी के यानी भोलेनाथ के चरण कमल को मां पार्वती जी पकड़ करके और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम रस में सुंदर वचन क्या बोली है? शशि का रसम सुन गिरा तुम्हारी। शशि किसको कहते हैं? शशि कहते हैं चंद्रमा। कि शशि का रसम सुन गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सर दातप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरो, और राम स्वरूप जान मोए। क्या कहती मां पार्वती जी कि देखो भोलेनाथ कि आपकी जो है ना चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी क्वार की धूप का भारी ताप समाप्त हो गया, संदेह खत्म हो गया। हे कृपा निधान, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप जो है ना मेरी समझ में आ गया। पार्वती जी कहने लगी कि भोलेनाथ अब मेरे जो है ना हृदय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहा। नाथ कृपा अब गयो विषादा, और सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोह यापन किंकर जानी, और जगत सहज जड़ नारी अग। क्या कहा पार्वती जी कि देखो भोलेनाथ, पार्वती कहती हैं, मैया पार्वती जी भोलेनाथ को समझाने लगी, कहती हैं तो जो बाबा ने चौपाई में लिखा है हमारे तुलसीदास जी ने, हरिनाथ कृपा अब गयो विषादा, और सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा।
अब मोई आपन क्यों कर जानी, और जदपि सहज जड़ नारी अयानी। मां कहने लगी है भोलेनाथ से, हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद, मेरा संदेह दूर हो गया, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं जो है ना हर तरीके से संतुष्ट हो गई। मैं स्त्री होने के कारण सुबह से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कि प्रथम जो मैं, उमा जी ने क्या कहा, मां पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, हे कृपा के धाम, यदि आप मुझ पर हकीकत में वाकई में प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही बताइए। और यह सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ही ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी कोई नाश ना हो किसी तरीके से, वो अविनाशी है। जिसका नाश न हो वो अविनाशी, यानी सदा सत्य रहने वाला। सत्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी ही ब्रह्म है, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले प्रभु श्री राम जी हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। नाथ धरो नर तन के हेतु। देखो अब मां पार्वती जी भोलेनाथ से क्या पूछती हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करें। कि नाथ धरे नर तन के हेतु, और मोहि समझावो कहो व्रत केतु। उमा वचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। अब मैया क्या पूछ रही हैं, मां पार्वती जी भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु हमें ये बताइए, अब मुझे ये तो भरोसा आ गया जो ब्रह्म है वही राम जी हैं, वही राम जी हैं। ब्रह्म है, चिन्मय अविनाशी है, और सर्वरहित सब और पुर, मतलब सबके हृदय में वो वास करने वाले। लेकिन प्रभु हमें ये तो बताइए कि उन्होंने ये जो नर्तन यानी मनुष्य शरीर धारण किया है, इसका क्या कारण है। मैया पूछ रही हैं उमा जी कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने यानी इस ब्रह्म ने ये मनुष्य शरीर नर्तन जो धारण किया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें बताने की कृपा करें वृषकेतु, ये हमें बताने की कृपा करें। और ये उमा जी के जब मेरे बाबा भोलेनाथ ने जब वचन सुने हैं तो मेरे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बहुत प्रसन्न है मेरे भोलेनाथ। तो मां पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे भोलेनाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, धर्म की ध्वजा धारण
करने वाले प्रभु यह मुझे समझा करके कहिए। और पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुन करके प्रभु श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। ही हर से कामार, ही हर से कामार तब शंकर सहज सुदान, और बहु विधि में प्रशंसा पुण्य बोले कृपा निधान। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने, ही हर से कामार्थ। कामार मतलब कामदेव को मारने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले। बाबा ने क्या कहा, और ये पार्वती जी के वचन सुनकर के भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। तब कामदेव के शत्रु यानी शाबाब की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही खुश हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की तारीफ की, और तारीफ करके फिर बोले हैं, क्या बोले हैं, यहीं पर भैया नवाहन परायण का पहला विश्राम और माछ परायण का चौथा विश्राम शुरू हुआ। तो बाबा ने क्या लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचरित्र मानस विमल सुन सब कथा भवानी, और बेहद नायक गरुण का भूषण बखानी सुना। कि रामचरित्र यानी प्रभु श्री राम जी का चरित्र, मानस विमल सुना बेहद नायक गरुण, और कहा भूषण बखान सुना। बाबा ने क्या लिखा सोडे में कि रामचरित्र मानस विमल सुन शुभ कथा भवानी, और सुना बेहद गा नायक गरुड़, कहा भूषणी बखान। ये उमा निर्मल रामचरित्र मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा, और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने इस कथा को श्रवण किया। ये रामचरितमानस पुराण में भैया जितनी भी कथाएं हैं, ये इसमें मेरे बाबा तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं, और ये श्री रामचरितमानस की जो 7 कांडों में इनको वर्णन किया है बाबा ने। तो ये सारी कथा जो है ना, उधर काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और वही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। तो जितनी भी ये कथा इसमें है रामचरितमानस पुराण में, ये सारी सब कथाएं 7 कांड जो हैं मेरे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती के बीच के। विधवा आगे कहब जो संवाद उदार जई, और परम सुंदर अनग चरित्र परम सुंदर अनग सुनो राम अवतार। अब आप प्रभु श्री राम जी के अवतार की कथा श्रवण करें। अभी तक तो जो हमने आपको कथाएं श्रवण कराई हैं इस बाल कांड में, तो ये चरित्र जो है ना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखे थे,
और बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को श्रवण कराए। और अब सारे जितने भी हैं ये सातों कांड जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाए, यही सातों कांड की कथा मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती जी को श्रवण करा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जब दीवार टूटा रही है बनने श्रेष्ठ बने, दीवार उधर को झुक गई। अच्छा अच्छा। जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र श्रवण करो। तो अब यहीं से प्रभु श्री राम जी की जो ना अवतार की कथा सुनेंगे आप। मेरे प्रभु श्री राम जी ने ये मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, क्यों मानव शरीर में मेरे प्रभु श्री राम जी आए कि हर गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित और मैंने जो मत अनुसार कहो उमा सादर। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो उमा कि हर गुण नाम अपार, श्री हरि के गुण जो है ना, हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, अनगिनती न है, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकता है। फिर भी मैं हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं तुम बड़े आदर पूर्वक उनको श्रवण करिए। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रभु श्री राम जी के अवतार की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो मां पार्वती जी के साथ साथ प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा हम लोग भी श्रवण करेंगे। मां पार्वती जी के साथ साथ ये हमें भी सौभाग्य मिला, हम भाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं रहते हैं और जो इस मार्ग से भी निकलते हैं उनका भी जीवन धन्य हो जाता है। कुछ समय के लिए यहाँ की जो कथा चलती रहती श्रवण करने को तो मिलती है, इनके ऊपर भी मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि हर गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित और मैंने जो मत अनुसार कहो उमा सादर। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुनाते हैं, कहते कि देखो माँ जितनी मैंने सुनी और जो मैं जानता हूँ वो सारी कथा मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। कि सुन गिरिजा हरि चरित्र सुहाय। जो बाबा भोलेनाथ ने मैया को हरि के चरित्र जो सुनाए तो माँ पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई सुन करके कि सुन गिरिजा हर चरित्र सुहाए और विपुल विशद निगमागम गाए हरि अवतार हेतु जय होई और इदम नित्यम कह जाए ना सोई। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां सुनो वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस हेतु हुआ है क्या होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। राम अतर के बुद्ध मन बानी
और मत हमार अस सुनव सयानी तदप संत मुन वेद पुराना और जस कछु कहें सुमते अनुमान। तो भोलेनाथ ने मां पार्वती को प्रभु श्री राम जी के अवतार लेने की कथा जो श्रवण कराई है वो करा रहे हैं। आप सब लोग ही बड़े से ना भाव से प्रेम से श्रवण करिए। तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे बाबा भोलेनाथ आपके सारे मनोरथ जो है ना पूर्ण करेंगे। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से प्रभु श्री राम जी की कि तर्कना नहीं की जा सकती है जब संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तसमय सुमक सुनावूं तो ही और समझ पड़े जस कारण मोही और जब जब होए धर्म की हानि और 12 असुर अधम अभिमान। मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार कब होता है और मेरे नारायण मनुष्य शरीर कब धारण करते हैं? जब जब जो है ना इस धरा पर धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं और उनके साथ साथ अभिमान भी बढ़ने लगता है। तो उन असुरों को मारने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए और ऋषियों और मुनियों को सुख शांति प्रदान करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम, मेरे नारायण, मेरे हरि, मेरे विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करते। कराई अनीत जाए नहीं बरनी और सीधे विप्र देन सुर धरनी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। राम कराए अनीत जाए नहीं बरनी रामा सिया रामा राम सीधे विप्र देन सुर धरनी रामा सिया रामा राम तब तब प्रभु धर विविध शरीरा रामा सिया रामा राम हरे कृपा निधि सज्जन पीरा रामा सिया राम। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा और मेरे बाबा भोलेनाथ ने बताया, क्या कहा? हे उमा, जब इस तरीके की सीमाएं जब पार हो जाती हैं इस धरा पर, तब तब जो है ना हमारे नारायण मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और जो दुष्ट लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरण करते हैं। असुर मार थापै सुरन राखै निज श्रुति चेतु और जग विस्तारै विशद जस राम जन्म कर हेतु।
क्या है प्रभु श्री राम जी के जन्म का कारण? असुर मार था पाई सुरन, सुरन के सुर कहते हैं देवताओं, राख निज श्रुति सेतु और जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर। ये कारण है प्रभु श्री राम जी का मनुष्य शरीर धारण करने का। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों के मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। प्रभु श्री राम जी के अवतार का कारण यही है। उसी यश को गा गा करके भक्त जन भव सागर से पार हो जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। प्रभु श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर के बड़े विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली, हे भवानी, हे गणेश की मातारी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर के सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे कौन है? मेरे नारायण के, मेरे प्रभु के, मेरे हरि के जय। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय और विजय ये दोनों मेरे प्रभु श्री जी के द्वारपाल हैं, जिनको हर एक कोई जानता है। बस भैया, अब रामायण की कथा यहीं से स्टार्ट हो गई। राम कथा जो है ना, यहीं से शुरू हो गई कि मेरे प्रभु श्री नारायण के यानी राम के दो जो है ना कौन है? द्वारपाल है। उनका नाम है, एक का नाम जय है और दूसरे का नाम विजय है। द्वारपाल हर के प्रिय, बात ये प्रिय थे दोनों। तो उन्होंने क्या किया? उन दोनों द्वारपालों ने, और यही दोनों विजय और अजय, क्या नाम है? जय और विजय, यही प्रभु श्री राम जी के सामने युद्ध करने के लिए आएंगे। पूरी राम की लीला जो है ना, इन्हीं यहीं से स्टार्ट होगा। जन्म एक तो कयो बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी, द्वारपाल हर के प्रिदो, जय और विजय जान सब। ये जय और विजय नाम के दोनों भाई मेरे नारायण के द्वारपाल। क्या हुआ, एक बार उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। इन दोनों भाइयों को ऋषियों के श्राप से 3 जन्म तक का इनको राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप मिला है। इन दोनों भाइयों को यानी इन द्वारपालों को, जय और विजय को ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक जो है ना राक्षस योनि में तुमको रहना पड़ेगा।
विप्र श्राप ते दोनों भाई और तामस असुर दे तिन पाई। कनक कश्यप और हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। विप्र श्राप थे दोनों भाई। हे उमा, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरणाज। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में दोनों भाई प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता और धरि बरा ये बप एक निपाता। कोई नर हर दूसर पुन मारा और जन प्रहलाद सुजस बीस तारा। ध्यान दीजिए, ये हिरण्यकश्यप कैसे मारा गया, ये कथा आप श्रवण करेंगे। और इन दोनों भाइयों में बहुत अपार शक्ति थी, इंद्र को हराने की ताकत थी। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनसे एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सौंदर्य से फैलाया। ध्यान दीजिए कि देखिए, आपने गूलर देखा होगा। गूलर जानते हो, बड़े अच्छे तरीके सभी लोग जानते हैं कि जो गूलर का पेड़ होता है, उस गूलर के फल को आप अगर फोड़ करके देखो तो उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, वो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। और यह भी कहा जाता है उस गूलर में जो कीड़े अंदर होते हैं, उन कीड़े समेत अगर कोई खा लेता उस फल को तो कहते हैं आंखों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा कहते हैं ना कि गूलर का पेड़ जो होता है उसमें जो फल लगता है गूलर, उसमें कीड़े आपने देखे होंगे। आप न ध्यान दिया हो तो अब कहीं गूलर का पेड़ मिले, उसमें गूलर वहां पर पड़ा हुआ हो, पका हुआ है, तो उसको उठा के देखना, उसको फोड़ना, उसमें कीड़े निकलते हैं। अब ये गूलर के अंदर कीड़े आए कहां से? ये गूलर के अंदर जो कीड़े हैं ये आए कहां से? वो यहीं से आए। प्रभु ने जब हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मारा है, तो भगवान हमारे नारायण ने उसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपने इन जंगों पर जब रख लिया है, जंगों पर रख लिया है, तो उन नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप का जब पेट फाड़ा है, अपने इन भयंकर नाखूनों से सिंह रूप धारण करके, तो उस दुष्ट का, उस राक्षस का, उस हिरण्यकश्यप का खून इतना तेज था, इतना गर्म था कि नारायण ने जब उनका पेट फाड़ा है और आते बाते वो निकाली है, तो वो खून इतना तेज था कि उनके नाखून में जलन पड़ने लगी। नारायण ने जो पेट फाड़ा है उस हिरण्यकश्यप का, तो पेट फाड़ने से जो रक्त उनके नाखूनों में लगा, तो नाखूनों में इतनी तेज जलन मचने लगी कि वहीं पर ये गूलर का पेड़ खड़ा हुआ था। तो मेरे नारायण ने अपने दोनों हाथों के नाखून उस वृक्ष में गाड़ दिए। उस वृक्ष में मतलब इस तरीके से पकड़ लिया
कि उनके नाखून उस वृक्ष में गड़ गए। वो रक्त समेत यानी खून समेत जब नाखून उसमें जब गड़ गए तो उसी नाखून के उस तेज से, उस गर्मी से जो उस गूलर के वृक्ष में जो रक्त जो प्रवेश हो गया, और उसी के खून की गर्मी से वो कीड़े बन गए। और वो कीड़े जो है ना आज तक गूलर के अंदर मौजूद हैं। वो कीड़े जो है ना आज तक उस गूलर के अंदर मौजूद है। अगर भरोसा न आ रहा हो तो रास्ते में कहीं गूलर मिल जाए और उसको तोड़ करके फोड़ करके देखना, उसमें पंख वाले कीड़े उड़ते। तो वो कीड़े वही हैं उस दुष्ट का जो रक्त प्रभु के नाखूनों में लग गया था, और उन्होंने वो नाखूनों से उस गूलर के वृक्ष को पकड़ लिया था। नाखून उसमें जो गड़ गए थे उस वृक्ष में, गूलर के वृक्ष में, तो उसी के जहर से, उसी गर्मी से उस वृक्ष के फल के अंदर जो कीड़े मौजूद आज भी हैं, वो कीड़े वहीं से उत्पन्न हुए। आप पूछने लगे आपसे कोई, तो भैया ये गूलर के ये पेड़ फल के अंदर ये कीड़े कहाँ से आए हैं? तो आप उनको बता सकते हैं बड़े उससे, अगर कथा प्रभु श्री राम जी की हिरण्यकश्यप की सुनी है तो ये कीड़े जो है ना गूलर में यहीं से हुए। हमारे हिरण्यकश्यप को प्रभु जी ने जब मारा तो उसके खून में इतनी गर्मी थी कि नाखून उनके जलने लगे। और नाखूनों को शांत करने, नाखूनों की गर्मी शांत करने के लिए मेरे नारायण ने, मेरे नरसिंह भगवान रूप धारण किए हुए ये प्रभु श्री जी ने वो गर्मी शांत करने के लिए नाखून उस वृक्ष में गाड़ दिए, गड़ा दिए। उसी के खून की गर्मी से जो है ना आज भी वो कीड़े मौजूद हैं। ये वही कीड़े हैं कि भय निशाचर जायते महावीर बलवान और कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगदा। तो मेरे नारायण ने उन दोनों भाइयों को, एक को बराह रूप धारण करके मारा और एक को नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मारा। और यही दोनों भाई कुंभकर्ण और रावण बने। कुंभकर्ण और रावण बने दोनों भाई। भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान और कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों भाई जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है कि मुक्त न भय हते भगवान। अभी वो मुक्त कहाँ हुए? अभी तूने एक जन्म और पाना है, एक जन्म में और बनना है कि मुक्त न भय हते भगवाना, और 3 जन्म तुझ बचन प्रभाना। एक बार तिनके हित लागी और धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हो कि ब्राह्मण के वचन यानी श्राप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया कि कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता और दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यह विधि अवतारा और चरित्र पवित्र किए संसार। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर के उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर के शिवजी ने उसके साथ
बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते कि छल कर टारे ताश व्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते जाने मरम तब श्राप कोप करे दी। तो आज की कथा में भैया आप सुन रहे हैं कि हमारे नारायण ने ये मनुष्य शरीर धारण क्यों किया है। तो हम साथ साथ में आपको बताते भी चल रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने या नारायण ने ये मनुष्य शरीर कब कब और क्यों क्यों धारण किया है, ये कथाएं आप सुन रहे हैं। और अब हम आप सभी लोगों से 2 मिनट का समय लेंगे कि जो हमारे प्रभु श्री जी के लिए जो हार जो आए हैं, मैं अपने सभी प्रभुओं को हारों से अलंकृत कर दें। उसके बाद जो है ना हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है ना हमारे हरिओम नाम प्रभु श्री जी का नाम का जाप करिए, और हम अपने प्रभु को हारों से अलंकृत कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। जय हो प्रभु, जय हो, जय। श्री राम जय जय राम।